तुम ये अबॉर्शन नहीं कराओगी, हम ये बच्चा रखेंगे, हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। अंजलि के घर भी डिस्टर्ब किए बगैर रहा नहीं गया आपसे, है? लेकिन तुम मेरे दामाद हो, दामाद बन के रहो। उसूल के नाम पर आपने अपनी बेटी को अपनाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन वो ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप अपने उसूलों को तोड़कर, दायरों को तोड़कर निभा रहे हैं? कविता, अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। एंड दिस इज फाइनल। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, बहुत हो गया, बहुत मान ली तुम्हारी जिद मैंने। रोहित प्लीज, मैं पापा से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम? वो तो कुछ बात ही नहीं करना चाहते। मैं एक बेटे की तरह उनसे बात करने गया था कि अब हमें सिमरन को इस घर में वापस बुला लेना चाहिए। बस ये सुनते ही उन्होंने मुझे पराया कर दिया। दो टूट शब्दों में कह दिया, इस घर के दामाद हो, दामाद बनकर रहो। अब तुम ही बताओ, क्यों रहूं मैं यहाँ? ये सब कुछ सिमरन दीदी की वजह से ही हो रहा है। उनकी वजह से इस घर की शांति चली गई है हमेशा के लिए। पापा मम्मी एक दूसरे से नाराज रहते और अब तो तुम्हारी भी पापा के साथ बहस हो गई। सारे घर का माहौल बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। सिमरन दीदी की वजह से पापा मेरे कभी नहीं हो पाए, और आज जब वो मुझे मिले हैं तो दीदी की वजह से ही मुझे अपने पापा को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है। तुम जो चाहे समझ लो कविता, लेकिन इस घर के माहौल को बर्बाद करने के जिम्मेदार तुम्हारे पापा ही हैं। तुम्हें उनकी बेटों की बातें अच्छी लगती होंगी, मुझे नहीं। इस घर में तुम सिर्फ अकेली हो जो उनका साथ दे रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? तुम ही बताओ रोहित, तुम और मम्मी दीदी को इतना बेचारा क्यों मान बैठे हो? ऐसा कौन सा जुल्म हुआ है उन पर? हमेशा से दीदी ने अपने ही मन की है, जो आज भी कर रही है, तो फिर कैसे हमदर्दी? कविता, तुम्हारे दिल में सिमरन के लिए जो भावना है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और चाहता हूँ कि वो इस घर में वापस आ जाए। रोहित, तुम क्यों ऐसी चीज पर अड़े हुए हो जो पापा कभी नहीं होने देंगे? ठीक है, नहीं अड़ूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। इस घर को अपना समझ रहा था, इसलिए यह सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेता हूं। तुम जल्द से जल्द ये तय करके बताओ, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं, बस। मैं तो दंग रह गया बात सुनकर। नहीं, उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन कल्चरल अफेयर्स के सारे डिटेल्स अब उसके पास हैं, और मुझे लगता है कि उसे हम दोनों को लेकर शक हो गया। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने ऑफिस में उसके कान भरे होंगे। उसने कविता से भी बात की है। वो आई थी मेरे पास, कहने लगी आप अंजलि आंटी से इतना क्यों मिलते हैं? तो मैंने किसी तरह बात संभाल ली, लेकिन अंजलि, अब मुझे डर है कहीं बात हाथ से आगे ना बढ़ जाए। नहीं सौरभ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी भी तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, और अगर ऐसी नौबत आई भी तो मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगी बस। ना, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुमसे मिलता हूं, किसी और को क्या हक की है ऐतराज करें? और तुमसे मिलता हूं तो मन हल्का हो जाता है। वैसे भी आजकल यहाँ घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बदनाम हो जाएं। अरे ऐसा क्या किया है मैंने? तुम जैसी काबिल डांसर को प्रमोट ही किया है ना, जो कि मेरा फर्ज था। और उन फाइलों में क्या है हमारे बारे में? ना, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, इन सब बातों के बारे में तुम ज्यादा समझते हो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात। हाँ कविता। ओह, कविता है क्या वहाँ? हाँ, मैं फिर फोन करता हूँ। ओके, बाय। पापा, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा? पापा, पता नहीं रोहित को क्या हो गया है। वो यहाँ से जाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जल्दी ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और कुछ कहा उसने? नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो दीदी को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो गए हैं। ओ, तो वो उस बात से नाराज हो गया है। और कुछ कहा उसने? पापा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि
प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपके हर फैसले पर भरोसा है। लेकिन अगर रोहित यहाँ से जाना चाहते हैं तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए ना। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तू यहां से चले जाएगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। कितना सहारा है तेरा, पता नहीं इस घर में मेरी बात कोई समझेगा या नहीं। अभी बस। बस कैसे हो गया? अभी 3-4 चम्मच और लो। अच्छा मैं हाँ लो लो लो। चलो, एक मेरी तरफ से, एक तुम्हारी तरफ से, एक हमारे बच्चे की तरफ से, एक दूसरे बच्चे की गुड तरफ से। मॉर्निंग डॉक्टर सिमरन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर, आपको अपने हॉस्पिटल में कोई तकलीफ तो नहीं? देखिए, एक मरीज की हैसियत से बोलिएगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, थैंक यू। गुड, वेरी गुड। ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। लगता है इनकी टेंशन्स कम हो गई हैं और इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। ये तो अच्छा हुआ आपने डॉक्टर सिमरन को अबॉर्शन कराने से मना कर दिया। सही वक्त पे सही काम किया आपने। हाँ तो डॉक्टर, अब मैं अपनी बीवी को घर कब ले जा सकता हूँ? अभी ले जाइए। अरे और कोई होता तो हमें उसे 1-2 दिन रखते ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए। ये खुद ही डॉक्टर हैं, खुद ख्याल करेंगी, सब समझती हैं। शी इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ओके डॉक्टर, आप मेरे हॉस्पिटल में कंफर्टेबल तो है ना? देखो, तुम अपना ख्याल करो, तुम्हारी नर्सिंग होम का ख्याल हम सब कर लेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी। अभी जाना है? हाँ, तुम्हें कुछ काम है? नहीं, वो पापा डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, तब मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आज ही छुट्टी मिल जाएगी। मैंने उनको कहा था मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, उनको फ़ोन कर देता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, ठीक है? नहीं, अभी फ़ोन मत करना, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे अकेली चली जाओगी तुम? क्यों? आज से पहले तो रोज अस्पताल से अकेली जाती थी ना। हाँ तो चली जाऊंगी। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही। श्योर ना? आई एम श्योर। जाओ ना, अब देर नहीं हो रही तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम घर पहुँचो, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, ओके, ठीक है? आई विल सी यू एट होम। ठीक है। मम्मी, मैं आपके दुख को समझती हूँ, लेकिन सिमरन दीदी को लेकर रोहित पापा से नाराज हो गए। वो मुझ पर भी गुस्सा कर रहे हैं। अब किसी भी बहस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पापा सिमरन दीदी को कभी भी इस घर में नहीं आने देंगे। उनकी सोच कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कविता, तुम्हारे पापा ही बदल गए हैं। जिद्दी तो वो पहले से ही थे, लेकिन उनके अंदर इतनी कड़वाहट मैंने पहले कभी नहीं देखी। और वो कड़वाहट क्यों है? क्योंकि सिमरन दीदी ने पापा के विश्वास को तोड़ा है। मैं जानती हूँ कि पापा पर क्या गुजर रही है, कितना दुख पहुंचा है उन्हें। कविता, एक बार अपनी बहन के बारे में भी सोच, जो माँ बनने वाली है। उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उसे हमारे सहारे की जरूरत है। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं? तुम्हारे पापा को भी नहीं? जाने दीजिए ना मम्मी ये सब बातें। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मैं और रोहित जल्दी ही अपने घर में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या? इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे कुछ दिनों तक। फिर ये अचानक क्यों? रोहित अब यहाँ नहीं रहना चाहते और उनकी मर्जी मुझे माननी पड़ेगी। रोहित को क्या हुआ? क्यों? आप ही ने तो भेजा था ना उन्हें पापा के पास सिमरन दीदी के बारे में बात करने के लिए। देख लिया उसका अंजाम? मैंने तो नहीं भेजा था उसे, वो खुद गया था। कहीं उसने सौरभ से कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी? मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया। कौन सी बात नहीं बताई थी मम्मी? तुम परेशान मत हो, मैं रोहित से बात करूंगी।
वो अब किसी की भी नहीं सुनेंगे मम्मी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी रोहित। मम्मी मम्मी प्लीज, अब आप हमें मत रोकिए। तुम जानते हो कि इन दिनों तुम्हारे पापा हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसा मत कहिए मम्मी, मैं आपको कमजोर नहीं देख सकता। आप अगर मुझे रुकने को कहेंगी तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकते ना हम। तुम्हारे आने से मुझे बहुत सहारा मिला है रोहित। एक बेटे की तरह तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। मम्मी, आपका सहारा तो पापा है। आप अपने आप को बेसहारा क्यों महसूस करती हैं? वो तो है बेटा, लेकिन वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। तुम और कविता यहाँ रह जाओगे तो इस घर में रौनक बनी रहेगी, वरना मैं यहाँ अकेली हूँ। तुम दोनों रह जाओ रोहित। मम्मी, मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, आपकी इस घर में रहने के लिए मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मेरी तो नहीं है। आई हैव अ चॉइस मम्मी। क्या है ये अभिमन्यु सक्सेना? क्या है ये? इनमें से एक भी काम का नहीं है। हमें सब कुछ दोबारा शूट करना पड़ेगा। दोबारा शूट करेंगे? अभिमन्यु, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 2 दिन में सबमिट करना है इसे। हाँ, तो उनसे एक दिन एक्स्ट्रा ले लो। ये काम तो मैं उनको देने वाला नहीं हूँ, चाहे ज्यादा पैसा लगे चाहे टाइम लगे, बट आई वांट द थिंग्स परफेक्ट। यू सो राइट। अब समझी तुम बाकी लोगों से इतना अलग क्यों हो। तुम्हारा जो अपने काम के लिए पैशन है मुझे बहुत इंस्पायर करता है। हाँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत ज्यादा खराब काम किया है। मैं जानती हूँ क्यों। इन दिनों तुम बहुत परेशान रहते हो, हमेशा घर की फिक्र रहती है तुम्हें। जब से आई हूँ देख रही हूँ कि काम के वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है, किसी और ही सोच में। हेलो। हेलो, सिमरन बोल रही हूँ। यस, होल्ड ऑन। अभिमन्यु, योर वाइफ। योर वाइफ। इतनी रात को? हाय सिमरन। अभी काम और कितनी देर चलेगा? सिमरन, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। खाना खाया? तुमने खाना खाया? नहीं, तुम्हारी वेट कर रही थी। तुम आओगे तो साथ खा लेंगे। अरे सिमरन, प्रेग्नेंट मैं हूं कि तुम हो? तुम्हें तो कम से कम टाइम पे खा लेना चाहिए था ना खाना। आई नो अभी, मगर तुमने अगर फोन करके कह दिया होता कि देर हो जाएगी तो मैं खा लेती। आई एम सॉरी सिमरन, वो मैं जरा। नो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कैरी ऑन। बाय। बाय। कल की शूटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है? पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किरण। मैं कल कुछ अलग करना चाहता हूँ, समथिंग डिफरेंट एंड कम ऑन गिव मी सम आइडियाज। यहाँ बैठ के थोड़ी आइडियाज आने वाले हैं, यहाँ तो फोन आते रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। चलो अभिमन्यु, लेट्स जॉइन देम। मेरा मूड नहीं है। मूड बनाने से बनता है। डोंट बिहेव लाइक सच एन ओल्ड मैन। चलो ना, साथ में डांस करते हैं। किरण, मैं यहाँ पे ऑफिस से ब्रेक लेने के लिए आया हूँ, मस्ती मारने के लिए नहीं आया हूँ, प्लीज। यू सच अ बो। फिर आने का फायदा क्या हुआ? स्टूडियो में ही बैठते तो अच्छा होता। हेलो, हाय। अब्दुल।
मैं कब से यहाँ साथी ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए। इन बच्चों को देखकर अपना गुजरा जमाना याद आता है। सर, गुजरा हुआ जमाना आप याद करिए, मेरा जमाना भी गुजरा नहीं है। मुझे इतने छोटे से रेस्टोरेंट में लेके आ। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहता हूँ, इसीलिए इतने दूर आया। अरे तो शहर के बाहर चलना था ना, या ऑफिसर्स क्लब। कितनी अच्छी जगह, कितना अच्छा माहौल है वहाँ। पहले भी तो वहीं मिला करते थे हम। मैडम, पहले मैं रिटायर नहीं हुआ, अब अगर मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा और सारे पुराने कुलीग्स मिलेंगे तो क्या कहूँगा उनसे? पहले तो तुम्हें ऑफिशियल कैपेसिटी में वहाँ ले जाता था। पहले तुम लोगों से इतना नहीं डरा करते थे। But I don't like this. आप आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक, वैसे तुम्हारे घर पर मिलना ही ठीक है। हाँ भाई, मुझसे तो घर पर ही मिलना ठीक रहेगा। 5 स्टार होटल्स में तो आपकी वाइफ आपके साथ जाएंगी। समझा करो, हालात ठीक नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ, वरना ये जो थोड़ा बहुत मिलना जुलना है ना, ये भी बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा? यही बताना चाहता था तुम्हें। शायद रोहित को हम लोगों के बारे में शक हो गया। कैसे हुआ? कहीं पद्मा ने तो... नहीं, पद्मा ऐसा नहीं करेगी। क्या है कि रोहित जो है वो पहले से ही सिमरन की तरफदारी करता रहा है, लेकिन इन दिनों उसकी प्रेगनेंसी की वजह से रोहित और पद्मा दोनों ही मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं सिमरन को घर बुला लूं। लेकिन वो चाहे मेरा दामाद हो या मेरी बीवी, जो मैं नहीं चाहता नहीं होने देता। You're right, सौरभ। हमें अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटना चाहिए। तो अब चलें? बेटा, रोहित के घर छोड़ने की बात से कविता काफी अपसेट है। पर रोहित ऐसा कर क्यों रहा है? तुम तो हमेशा उसकी बहुत तारीफ करते रहे हो। वो है तो मेरे बेटे जैसा ही, लेकिन कभी कभी क्या है, मुझसे बड़े डिप्लोमेटिकली बातें करने लगता है, which I can understand। ये वही लड़का है क्या जिसका सिमरन के लिए रिश्ता आया था? तो सिमरन को सपोर्ट करने के पीछे कहीं उसका कोई सेंटिमेंटल रीजन, आई मीन, हो सकता है कि... अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कविता से शादी करने के लिए वो खुद राजी हुआ था, खुशी खुशी राजी हुआ था। अब देखो ना अंजलि, सिमरन के लिए मैंने कितने अच्छे लड़कों के रिश्ते लौटाए हैं। देखो वो लड़का, कौन है वो उस लड़के के साथ। हाँ, पर कौन है? अभिमन्यु, सिमरन का प्यार।